भारतीय सैन्य बलें उत्तरी ते पश्चिमी शहरें की निशाना बनाने दे पाकिस्तान दे जतने की किता नाकाम। जम्मू कश्मीर दे सतवारी, सांबा, आरएसपुरा ते अरनिया आली बक्खी पाकिस्तान आसेआ दागी गेदी 8 मिसाइलें की भारत ने गाथा जगह किता तबाह। सीमा सुरक्षा बल ने सांबा जिले च अंतर्राष्ट्रीय बन्ने पारा घुसपैठ दी एक बड़ी कोशिश की किता नाकाम। घट्टो-घट्ट 7 आतंकवादियों की मारी मकाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और त्रौने सेना प्रमुखें कन्नै कार्रवाई आली तैयारियों का लैता जायजा। राज्यपाल मनोज सिन्हा और उड़ी दे लगामा ग्रां का दौरा लाइए पाकिस्तान आसेआ की गेदी बिजन उकसावे की गोलाबारी च होए दे नुकसान का लैता जायजा। आखिया जे भारतीय सैन्य बल कुसा भी हालात का सामना करने लई तैयार। नमस्कार, डोगरी खबरें दे इस बुलेटिन च तुंदा स्वागत है। मैं आरती शर्मा ते हुण पेश खबरां तफसील करने। भारतीय सैन्य बलें पाकिस्तान आसेआ कल राती उत्तरी ते पश्चिमी शहरें की ड्रोन ते मिसाइल राएं निशाना बनाने दी सभनें कोशिशें गी नाकाम कर दिता। रक्षा सूत्रें मुताबिक पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट ते उधमपुर च मिलिट्री स्टेशनें की निशाना बनाने की कोशिश भी की। उआं भारतीय बलें कामयाबी कन्नै इनें हमलें की नाकाम करदे होई सतवारी, सांबा ते अरनिया इलाके च पाकिस्तान आसेआ दागी गेदी 8 मिसाइलें गी तबाह कर दिता। सीमा सुरक्षा बल ने सांबा जिले च अंतर्राष्ट्रीय बन्ने दे पारा घुसपैठ दी एक बड़ी कोशिश की नाकाम करदे कल राती 7 आतंकवादियों की मारी मकाया। बीएसएफ सूत्रें मुताबिक पाकिस्तानी रेंज ने अपनी धनदार चौकी थमां कवर फायर दिंदे होई घुसपैठ च मदद करने की कोशिश की। उआं बीएसएफ दे जवानें पाकिस्तान दी इस चौकी की निशाना बनांदे होई मता नुकसान पजाया। विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर बारे एक विशेष पत्रकार वार्ता दौरान जानकारी साझा की। इस दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी होरें आखेआ जे 7 ते 8 मई दी मझाटली रातीं पाकिस्तानी फौज ने समूलचे पश्चिमी बन्ने कन्नै लगदी भारतीय हवाई सीमा का उल्लंघन किया ते फौजी ठिकाने की निशाना बनाने की कोशिश की। इसके अलावा कब्जा रेखा के पारा भी भारी हथियारें कन्नै गोलाबारी की गई। लगभग 36 थारें पर 300 शा 400 ड्रोन कन्नै घुसपैठ का जतन किया गया। सैन्य अधिकारी ने दस्सिया जे भारतीय सैन्य बलें इन्हें ड्रोन की कामयाबी कन्नै मारियै हैठ सुट्टी दिता। पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। The possible purpose of these large-scale aerial intrusions were to test the AD systems and gather intelligence. Forensic examination of the drone debris is being undertaken. Preliminary reports suggest them to be of Aziz Guard Songa drone of Turkey. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें उच्च स्तर की बैठक लाइए पश्चिमी बन्ने पर बने दे सुरक्षा हालात ते सैन्य बलें की कार्रवाई आली तैयारियों का जायजा लैता। इस बैठक च चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ते नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी के अलावा रक्षा सचिव RK सिंह होर भी हिस्सा लैता। केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की यह अधिकार दिता है जो नियमित सेना की जरूरी सुरक्षा प्रदान करने या उहदे समर्थन ते कमी की पूरा करने आस्ते हर अफसर ते टेरिटोरियल सेनाकर्मियों की सद्दी सकदे न। आर्मी चीफ होरें गी एह शक्तियां टेरिटोरियल आर्मी रूल 1948 तैह्त प्रदान कीतियां गेईयां न। एक गैजेट नोटिफिकेशन मूजब रक्षा मंत्रालय ने दक्खनी कमान, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड, केंद्री कमांड, उत्तरी कमांड, दक्खन पश्चिमी कमांड, अंडमान ते निकोबार कमांड ते आर्मी ट्रेनिंग कमांड दिएं मौजूदा 32 कमांडें चा 14 पैदल सेना बटालियनें गी शामिल किया गया है। यह हुक्म 9 फरवरी 2028 तोड़ी 3 ब'रें लेई लागू रौह्ग।
सरकार ने सबने मीडिया चैनलें डिजिटल प्लेटफॉर्में ते व्यक्तियों की रक्षा ऑपरेशनें ते सुरक्षा बलें संबंधी गतिविधि की लाइव कवरेज ते रियल टाइम रिपोर्टिंग थमां परहेज करने लिए आख्या है। रक्षा मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट च सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के पहले दे एक सर्कुलर के हवाले करने आख्या जे नई संवेदनशील ते सोर्स आधारित सूचना कार्रवाई के प्रभाव लिए संकट पैदा करी सकती है ते जाने लिए खतरनाक हो सकती है। मंत्रालय ने करगिल युद्ध 26/11 के हमले ते कंधार हाईजैकिंग जनेही पहली किश घटनाएं का हवाला देंदे हुए समय कोला पहले रिपोर्टिंग के जोखिम का टकोहदे तौर पर उल्लेख किया है। एडवाइजरी च आख्या गया जे केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमें मूजब आतंक विरोधी कार्रवाइयों दौरान छड़े नामित अधिकारियों की पीरियोडिक ब्रीफिंग के प्रकाशन की गै इजाजत होग। ते एडवाइजरी च सबने हितधारकें की यह ताकीद की गई है जो राष्ट्र की सेवा के सबने कोला उच्चे मानकें मूजब सतर्कता संवेदनशीलता ते जिम्मेदारी कन्नै काम करन। भारत आस्सेआ जवाबी कार्रवाई के मगरा पाकिस्तान फर्जी ते गलत खबरां फैलाने च लगे दा है तां जे ओह आम लोकें गी गुमराह करी सकै। इस करी लोकें गी आख्या गया जो इस नाजुक मौके पर हर सूचना जानकारी पर मता ध्यान देइयै यकीन करन। उन्हें आख्या जे भारतीय फौज या मौजूदा हालात बारे कोई भी सही जानकारी आस्ते PIB फैक्ट चेक कन्नै राबता कीता जाई सकदा है। इहदे अलावा इस चाल्ली दी जानकारी WhatsApp नंबर 8799711259 ते ईमेल ID socialmedia@pib.gov.in पर भी साझा की जा सकती है। भारत आस्सेआ आतंकवाद के विरुद्ध शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की अंतर्राष्ट्रीय बरादरी का समर्थन हासिल हुआ है। अमरीका, ब्रिटेन, इजराइल, सऊदी अरब, कतर ते यूनाइटेड अरब इमरात जने देशें भारत की स्थिति का समर्थन किया है। यूरोपियन यूनियन के सबने 27 सदस्य देशें इस बारे एकीकृत ते सशक्त बयान दिता है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होरें भारत कन्नै अपनी एकजुटता जाहिर करदे इस गल्ला गी पक्का कीता जे आतंकवाद खिलाफ युद्ध भारत का सार्वभौम अधिकार है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री डेविड लैमी होरें आख्या जे भारत लिए नाराजगी की मुनासिब वजह है। उत्थुआं दे पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक होरें इस गल्ला पर बल दिता जे कोई भी देश बनने पारा आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करी सकता। रूस ने दोनों पक्षों की संयम बरतने की गल गलांदे हुए स्पष्ट कर दिता जे रूस आतंकवाद के सबने रूपों की निंदा करता है फौजी अभियान बारे डूंगे तौर पर चिंतित है। तो आई इसराइल भी भारत कन्नै मजबूती कन्नै खड़ोते दा है। इजरायली राजदूत होरें अपनी टिप्पणी करते हुए आख्या जे आतंकवादियों लिए कोई शरण स्थल ही नहीं है। उन्हें आख्या जे भारत की अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें उड़ी दे लगामा ग्रां का दौरा लाइए पाकिस्तान आस्सेआ की गेदी बिजन उकसावे की कार्रवाई मगरा पैदा होई दी स्थिति का जायजा लैता। पाकिस्तानी गोलाबारी च लगामा ते गिंगल ग्राएं च लोकें दे घरें गी होए दे नुकसान का जायजा लैंदे होई उपराज्यपाल होरें पीड़ित परिवारें गी तौले राहत पुजाने ते उनेंगी सुरक्षित थाहरें लेई जाने दे प्रशासन दे आदेश दिते। इस मौके पर उपराज्यपाल होरें आखेआ जे भारतीय फौजां पाकिस्तान दे कुसा भी भैड़े इरादे कन्नै निबड़ने लेई पूरी चाल्ली तैयार न की गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी सेना का जोश बहुत हाई है और किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना तैयार है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से यहाँ के आम नागरिकों को कोई सुविधा न हो इसकी व्यवस्था में लगा है। मैं गया था बॉर्डर तक गांव में जहाँ नुकसान हुआ है। जो लोग घायल हैं या जिनकी मृत्यु हुई है उनको तुरंत ही आर्थिक सहायता दे दी गई है। जो नुकसान हुआ उसका असेसमेंट किया जा रहा है, उन्हें भी सहायता दी जाएगी। तो एक बात ध्यान में आई कि नए बंकर्स की जरूरत है, आने वाले दिनों में उसे भी बनाया जाएगा। जो लोग घायल थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल जम्मू का दौरा लाइए पुंछ च पाकिस्तान आस्सेआ की गेदी गोलाबारी च जख्मी नागरिकें की डोल पुच्छी। एह्दे शा पैह्ले अज्ज बडलै मुख्यमंत्री होर श्रीनगर थमां शिरकराएं जम्मू आए ते जख्मी कन्नै मिले। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होरें भारत ते पाकिस्तान विचकार पैदा तनोतनी कारण बनने आले इलाके थमां सांबा च कायम कीते गेदे कैंपें जनेही सुरक्षित थाहरें पर मुंतकिल लोकें कन्नै गल्लबात कीती। मुख्यमंत्री होरें आखेआ जे अस ओह् सब किश करा करने आं जे किश करी सकने आं।
फैसिलिटीज, हर कैंप में मेडिकल का कैंप लगा हुआ है, डॉक्टर तैनात हैं, दवाइयां हैं, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट रखा हुआ है, एम्बुलेंस रखी गई है। तो हमारे तरफ से मैं जानता हूं ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, ये लोग तो चाहेंगे अपने घर में रहें, लेकिन फिलहाल ये हमारी मजबूरी है कि हमें उन्हें यहाँ लाना पड़ा। लेकिन कोशिश की जा रही है कि यहाँ रह के उनको कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े। कुछ बच्चों ने आज यहाँ खेलकूद का सामान मांगा। मैं अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि गाड़ी में उन्होंने सामान रखा हुआ था, तो कम से कम और कुछ नहीं तो इन बच्चों के चेहरे पे इन मुश्किल हालात में अगर हम थोड़ी सी मुस्कुराहट ला सके तो ये बड़ी बात है। मौजूदा हालात की देखते हुए भारतीय रेलवे ने जम्मू ते उधमपुर थमां विशेष रेल गड्डियां चलाने की योजना बनाई दी है। ट्रेन 04612 च 12 आरक्षित ते 12 अनारक्षित डब्बे न ते एह् जम्मू थमां बडलै 10:45 पर चलोग। 20 डब्बे आले इक होर वंदे भारत उधमपुर थमां जम्मू पठानकोट हुंदे होई 12:45 पर दपैह्री चलोग। इक होर पूरी 40 आरक्षित विशेष रेल गड्डी जम्मू थमां संझा 7 बजे चलाने की योजना है। मौजूदा हालात च वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं लिए भारतीय रेलवे ने विशेष रेल सेवा की घोषणा की है। सेवा मुख शहरें ते कटरा बश्कार चलाई जाग। सुआरियें इस घोषणा लिए भारतीय रेलवे का आभार जताया, जेदे कन्नै इलाके च जारी तनाव के बावजूद श्रद्धालुओं की सुरक्षा ते सुविधा की यकीनी बनाया जाई सको। रखा है कि यहाँ पे ऐसा लगा नहीं हमें, तो सही बताऊं तो। और ऊपर से ये अच्छी चीज है कि अभी जैसे स्पेशल ट्रेन जो गवर्नमेंट ने चलाई है अभी यात्रियों के लिए, पहले ट्रेन जो थी दिन के अंदर थोड़ी कम थी, वो स्पेशल ट्रेन चलाने से थोड़ा सा तनाव का माहौल कम है। सो थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, थैंक्स टू मोदी सरकार। जो स्पेशल ट्रेन का सुविधा दिया सरकार वो तो बहुत बेस्ट है और सरकार को इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, भक्तजन आ सकते हैं, दर्शन करके जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। केंद्रीय सेहत मंत्री जेपी नड्डा होरें भारत ते पाकिस्तान बश्कार बद्दी तनोतनी दे चलदे अज्ज नमीं दिल्ली च पूरे मुल्कै दे सेहत केंद्र ते सेहत सुविधाएं दा जायजा लैने लेई इक बैठक लोआई। बैठक च स्वास्थ्य मंत्रालय दे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद है, जिन्हें सेहत सुविधाएं दा पूरा पराता जायजा पेश किया। श्री नड्डा होरें गी इस बैठक च सभनें अस्पतालें ते सेहत सुविधाएं दी परिचालन स्थिति दी जानकारी दित्ती गई, जेदे च निगरानी तंत्र बारे खास बल दित्ता गया हा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें अपने एक ट्वीट च आख्या जे कठुआ दे डीएम राकेश मिन्हास हुंदे आसेआ भेजी गेदी पिछले 24 घंटे दे हालात दी जानकारी हासल होई है। अंतर्राष्ट्रीय बन्ने दे नजदीकी बसनीकें दी निकासी ठीक ढंगा सिर चला करदी है। प्रशासन इस गल्ला दा पूरा जतन करा करदा जे कुसा भी नागरिक की कोई परेशानी नहीं होऐ ते ट्रांसपोर्ट दी मुफ्त सुविधा मुहैया कराई गेदी है। एक ही परिस्थिति च सबने गी किट्ठा रलियै आपसी तालमेल कन्नै जतन करने लेई आख्या गया। उन्हें आख्या जे कठुआ जिले के अगड़े इलाकें च इसलै 39 मैडिकल एंबुलेंस गड्डियां मुहैया कराई गेईयां। जम्मू कश्मीर के हेल्थ सैकटरी डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह व्यक्तिगत तौर पर सरिस्ते की निगरानी करते हुए लोड़चदे जरूरी कदम तुरंत गै चुका करदे न। अस लोकें गी अपील करने आं जे ओह् भलेआं विश्वास रखन। जम्मू खित्ते च भारतीय वायुसेना ते रक्षा इकाइयें आसेआ वीरवारें चिरे राती लै पाकिस्तान आसेआ ड्रोन हमले की कोशिश की नाकाम ते बेअसर करी देने पर डोडा वासियें सुखे दा साह लैंदे होई उन्नत रक्षा प्रणालियें दी सराहना की है, जिन्हें इस खतरे की बेअसर करने च टकोह्दे महत्व वाली भूमिका निभाई है। उन्हें भारतीय वायुसेना ते उसकी त्रिक्खी ते फैसलाकुन कार्रवाई की भी प्रशंसा की है। नहीं मिलेगी। इंडियन आर्मी पे भरोसा है और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो भी उन्होंने कदम उठाया है उस पे पूरे देश को भरोसा है। इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम सब लोग एक साथ यूनाइट होकर खड़े हुए हैं और भारतीय डिफेंस फोर्सेस का प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि जो ऐसा एयर डिफेंस जम्मू संभाग में उन्होंने खड़ा किया है। जम्मू एक साथ खड़ा है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। हम प्रधानमंत्री जी से और भारतीय सेना से अनुरोध करते हैं कि वो पाकिस्तान पर चढ़ बैठे और उसको दिखाए कि इस बार पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय सेना आसेआ पाकिस्तान की भलेआं करारा परता देना यह जाहिर करदा जे भारतीय सेना बड़ी मजबूत है ते कुसा भी चाली दी परिस्थिति कन्नै निबड़ने लई पूरी चाली सक्षम है। रियासी दे लोकें भारतीय सेना की बड़ी मती सराहना करदे होई आखेआ जे भारतीय सेना की मजबूती करियै गै देश दा हर नागरिक सुरक्षित है। उनकी वजह से है, हम अपने अपने घरों में आराम से सो रहे हैं और वो बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहे हैं।
तो इससे ज्यादा फख्र की बात और क्या सकती है। ये चीजें बोलने की नहीं, महसूस करने की हैं। तो बहुत गर्व की बात है हमारे देश के लिए कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं जहां की सेना इतनी बलशाली है, और मैं सल्यूट करती हूं अपनी सेना को जो इतनी मजबूती के साथ नीडर होकर के जो है बॉर्डर पर खड़ी है और हर जगह से पाकिस्तानों को मुंह तोड़ जवाब दे। बहुत ही हमारा सीना चौड़ा होता है जब आर्मी, हमारी इंडियन आर्मी, नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, इन्होंने बहुत ही हमारे पूरे देशवासियों को गर्व होता है कि ऐसी हमारी आर्मी, जो हमारे इंडियन आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब उनको दिया है। डोगरी खबरें दे इस बुलेटिन च बस इन्ना गै, इजाजत दियो, नमस्कार।